एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इनहेलेशन और एक्सेलेशन की, कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन कैसे होता है। इनहेल मतलब O2 को अंदर लेना, एक्सेल मतलब CO2 रिच एयर को बाहर निकालना। ये हमने समझा था। लास्ट वीडियो हम समझ चुके हैं अच्छे से। अगर किसी ने ना देखा हो प्लीज वो वीडियो देखिए, मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इनहेलेशन एक्सेलेशन कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, कि गैसेस का एक्सचेंज कौन सा होता है। पहले हमें ध्यान रखनी है गैसेस कौन सी होती हैं। वो होती है O2 एंड CO2। हमें इनका एक्सचेंज देखना है, O2 एंड CO2 का। अब इनका एक्सचेंज कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। अब हमें जाना है, जब मैंने रेस्पिरेशन टॉपिक शुरू किया था तो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में जिसमें मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेकंड होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक बार चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि पूरा वीडियो मैंने शूट कर लिया था, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होती। एक बार मैं चेक करती हो रही है नहीं हो रही है। हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है? ब्लड एंड लंग्स के बीच में। और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ब्लड के एंड टिश्यू के बीच में। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। अब इनके बीच में कैसे होता है? ब्लड एंड लंग्स के बीच में O2 एंड CO2 का एक्सचेंज और ब्लड एंड टिश्यू के बीच में O2 एंड CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है? बस हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यही समझना है, ठीक है, और कुछ नहीं समझना है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो हमने पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ब्लड एंड लंग्स के बीच में होता है। तो ऐसा तो नहीं है किसी का एक्सचेंज हो जाएगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, गैसेस O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा। और इंटरनल रेस्पिरेशन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है, O2 एंड CO2 का होता है। हमको यही पढ़ना है, ठीक है। इसे पढ़ने से पहले अब हम जरा थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हमने पढ़ा था जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था हार्ट में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पढ़ा था हमने, जिसमें क्या होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हार्ट में से ब्लड 2 बार होकर के गुजरता है। एक बार प्योर ब्लड आता है, एक बार इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है हमको यही समझना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू समझना है, ठीक है। मतलब मेनली टॉपिक हमारा यही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कि हम इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को साथ में लेकर के एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मेरा ये मैंने क्या बनाया, ये है अपना लंग्स। लंग्स में हमको पता है क्या मौजूद होती है? O2 रिच एयर। O2 रिच एयर मौजूद होती है लंग्स के पास में, ठीक है ना। जब ये O2 रिच एयर ब्लड एंड टिश्यू के पास में जाती है तो ये हो जाती है इम्प्योर। इम्प्योर को मैं बनाती हूं ग्रीन से, बनाती हूं इम्प्योर को, ठीक है। ये CO2 जिसमें CO2 है, ठीक है। जब ये आया अपना किसके पास में? ब्लड एंड टिश्यू के पास में। इसने क्या किया? ब्लड एंड टिश्यू ने इसमें से जो O2 थी, ये ब्लड आया O2 लेकर के बढ़िया हंसता खेलता हुआ ब्लड एंड टिश्यू के पास में। ब्लड एंड टिश्यू ने क्या किया? इसमें से O2 ले ली, CO2 छोड़ दी, उसको लौटा दी कि अब तुम जाओ। अब बेचारा दुखी परेशान होकर कहाँ आया? ये ब्लड आया अपना हार्ट के पास में। अरे अभी तो ये इम्प्योर है तो इसे ग्रीन से ही बनाना है हमें। हार्ट को बना देती हूँ मैं ऐसा, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में तो हार्ट ऐसे ही होता है ना। वैसे हार्ट कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है। अब ये हार्ट आया, हार्ट बोल रही हूँ, ब्लड आया हार्ट के पास में। हार्ट ने सोचा मैं इसका क्या करूंगा, ये तो इम्प्योर ब्लड है। इसने बोला तुम यहाँ नहीं, तुम जाओ लंग्स के पास में। लंग्स के पास है बहुत सारी O2 भरी हुई है, ठीक है। तो ये गया किसके पास में? लंग्स के पास में। लंग्स ने क्या किया? इस जो ब्लड था इसमें डाल दी O2, प्योर हो गया। अब ये
प्योर ब्लड आया, ये प्योर 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 होकर के कहाँ जा गया, वापस से हार्ट में आया। हार्ट ने बोला जब तुम इम्प्योर थे तब मेरे पास आए, प्योर हो तब भी मेरे पास आओ ना, जब तुम्हें दुखी परेशानी तब तो तुम मेरे पास आए थे रोते हुए, अब जब तुम खुश हो तब भी तो आओ मेरे पास में। तो ये फिर गया हार्ट में, हार्ट से फिर यहाँ पर भेजी, हार्ट ने इस इम्प्योर ब्लड को फिर भेज दिया किसमें, यहाँ पर जो भुक्कड़ बैठते हैं सेल एंड टिश्यू, सेल एंड टिश्यू उनके पास भेज दिया। ये बैठी थी उसके O2 के इंतजार में। इन्होंने क्या किया, इसमें यहां से बना देती हूँ मैं ग्रीन, अब यहां से ग्रीन से, इसमें क्या किया, इसमें से O2 ले लिया और इसकी CO2 को डाल दिया ब्लड में। हो गया बेचारा इम्प्योर, इम्प्योर हो गया। इम्प्योर होकर के वापस से किसमें आया, ये ब्लड में, वो सॉरी हार्ट में। हार्ट ने फिर इस इम्प्योर ब्लड को कहां भेजा था, CO2 लंग्स में भेजा था। लंग्स में भेजने के बाद में प्योर हुआ था, प्योर होने के बाद में हार्ट में आया था, हार्ट से फिर सेल टिश्यू में गया था, जिन्होंने अपनी इसकी O2 ले ली थी, CO2 ले ली थी। CO2 फिर देने के बाद में ये इम्प्योर हुआ था, इम्प्योर होने के बाद में वापस से हार्ट, हार्ट से वापस से लंग, लंग्स से प्योर होने के बाद वापस से हार्ट से फिर सेल एंड टिश्यू, सेल एंड टिश्यू से ये हो गया इम्प्योर, फिर गया वापस से हार्ट के बाद पास में। इस प्रकार हमने देखा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कि हार्ट में से जो ब्लड होता है दो बार होकर गुजरता है, एक बार इम्प्योर ब्लड आता है, एक बार प्योर ब्लड आता है। ये हो गया डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, नहीं ऐसा नहीं पढ़ा है। हमने देखा कि ये जो हार्ट था, हार्ट ऐसे समझते हैं, ब्लड कहाँ जाता है, सेल एंड टिश्यू में जाता है, अपनी जो बॉडी ऑर्गन के सेल एंड टिश्यू है उसमें जाता है ब्लड। जब ये ब्लड उसमें जाता है तो इसके पास में O2 रहती है, वो कहां से आती है, लंग्स से आती है। तो ये सेल एंड टिश्यू बेचारे O2 के भूखे रहते हैं, इनके पास O2 नहीं होती है, तो ये इस ब्लड को ले लेते हैं, उसमें से O2 खींच लेते हैं, CO2 छोड़ देते हैं उस ब्लड में। बेचारा ये हो गया ब्लड, बेचारा O2 की कमी हो गई, ये गया वापस से हार्ट के बाद में। हार्ट ने बोला मेरे पास क्यों आए, मेरे पास O2 नहीं है, O2 तो लंग्स के पास है, लंग्स के पास जाओ। हार्ट ने धक्का दिया, लंग्स के पास गया, लंग्स ने क्या O2 डाल दी किसमें, ब्लड में। फिर ये हो गया O2 रिच, फिर वापस से हार्ट में आया, हार्ट बोला थैंक यू तुमने मुझे लंग्स में भेजा था। हार्ट ने से फिर सेल एंड टिश्यू भेज दिया कि अब तुम सेल एंड टिश्यू के पास में जाओ, उसके पास नहीं है O2, उसको दे करके आओ अपनी O2। फिर ये टिश्यू एंड ऑर्गन के पास गया, टिश्यू एंड ऑर्गन के पास इसने O2 छोड़ दी, उनकी CO2 ले ली, फिर इसके पास O2 की कमी हो गई, वापस से हार्ट में आया, हार्ट ने वापस से लंग्स में भेज दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि हार्ट में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक बार प्योर ब्लड, एक बार इम्प्योर ब्लड आता है। इसे हम जरा नोट कर लेते हैं। तो हमने देखा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये लंग्स और यहाँ ब्लड है ना, ब्लड के बीच में हो रहा है एक्सटर्नल, और इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू एंड ब्लड के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल, यहाँ पर पे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है, बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। क्या लिख रही हूं, गलत लिख रही हूं, लंग्स एंड ब्लड के बीच में। इंटरनल रेस्पिरेशन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जिसमें हमने पढ़ा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या पढ़ा हमने सांस ली, सांस लेने के बाद में O2 आई, CO2 भी आएगी, O2 आई नॉस्ट्रिल के थ्रू, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स के थ्रू लंग्स में, लंग्स में O2 रिच एयर हो गई। अब ये O2 रिच एयर ब्लड के थ्रू गई सेल टिश्यू में। ठीक है, सेल टिश्यू ने क्या किया, इसमें से O2 खींच ली, CO2 दे दी। अब ये ब्लड गया
वापस से हार्ट के पास में। हार्ट के पास में O2 नहीं थी, इसने लंग के पास भेज दिया, लंग्स ने O2 डाल दी, CO2 उससे ले ली, है ना, ब्लड से। तो ये फिर गया हार्ट के पास में, हार्ट ने फिर इसे सेल टिश्यू में भेज दिया, सेल टिश्यू ने O2 ले ली, CO2 छोड़ दी, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें CO2 जाता है, O2 कम है। ये ब्लड गया वापस से हार्ट के पास में, हार्ट ने वापस से लंग्स में भेज दिया। इस प्रकार ये सिस्टम चलता रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार प्योर ब्लड आता है, एक बार इम्प्योर ब्लड आता है। ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप आपको अब क्लियर होगा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कुछ नहीं है, CO2 एंड O2 का एक्सचेंज है। जब ये लंग्स एंड ब्लड के बीच में होता है तो उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, कहते हैं। जब ये ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है तो इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हम, ये तो हमारा हो गया। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा नन्ना सा, उसे हम पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर। ये क्या होता है पार्शियल प्रेशर? किसी को पता है? मुझे नहीं पता भाई। देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। पार्शियल प्रेशर हमें पता है, इन्वायरमेंट में गैसेस कुछ अपने निश्चित अमाउंट में होती है। जैसे O2 होती है, कितनी होती है? आई थिंक 21% होती है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये सही है ये गलत है। CO2 होती है 0.03%, नाइट्रोजन होती है 78%। ये गैसेस आपस में इकट्ठी होती हैं, पार्टी कर रही होती हैं, तो ये साथ में एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, फैंसी सी लैंग्वेज बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जब ये साथ में होती है एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब एक होता है मिनिमम पार्शियल प्रेशर और एक होता है मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। अब ये जो मिनिमम होता है, इसमें O2 एंड CO2 मिनिमम से हमें ध्यान रखना 40 mm Hg से आगे नहीं जाएंगी। 40 mm Hg कौन होती है? O2 एंड CO2। जब ये मिनिमम होती है, दोनों गैसेस 40 mm Hg से ऊपर नहीं जाएंगी जब मिनिमम होगा। लेकिन जब ये मैक्सिमम होगी तो O2 कितनी होगी? O2 पहुंचेगी 105 से 95 mm Hg। लेकिन बेचारी CO2 45 से ज्यादा नहीं होगी mm Hg। यही छोटा डाटा हमें याद रखना है कि जब ये गैसेस मिनिमम होती हैं, O2 एंड CO2 की बात करती है, ये 40 mm Hg से ना तो नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। ये डाटा दिमाग में रखना है। 40 mm Hg मिनिमम पार्शियल प्रेशर। और मैक्सिमम में क्या होता है? O2 होती है 105 से 95 तक चली जाती है, 95 से 105 तक चली जाती है, और जो CO2 होती है 45 से ज्यादा नहीं जाएगी। बस ये छोटा सा डाटा हमें दिमाग में रखना है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।